इतिहास बनता है, बदलता नहीं है। प्रभु श्री राम की मान्यता इतिहास है जो लिखा जा चुका है, जिस पर करोड़ों हिंदू आस्था रखते हैं और विश्वास करते हैं। उसी विश्वास के आधार पर हम राम के रहस्य से जुड़ा एक खास शो आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल 500 सालों बाद राम मंदिर की कल्पना साकार हो रही है। ऐसे में हम राम से जुड़ी तमाम मान्यताएं और ऐतिहासिक तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। हर एक मान्यता के साथ उससे जुड़ा साक्ष्य भी आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं राम जन्म की मान्यताओं से, जिसके लिए आज त्रेता युग के उन रहस्यों को आपके सामने एक एक कर खोलेंगे, जिनके सबूत आज भी हमारे वेदों में मौजूद हैं और जिन पर दुनिया भर में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रिसर्च की जा रही हैं, जो चीख चीख कर कहते हैं कि राम थे और रहेंगे। मौजूदा दौर में की गई कई रिसर्चों में तो राम के जन्म की तारीख, समय और दिन तक बता दिया गया। हालांकि कुछ रिसर्च में ये वाल्मीकि और तुलसी के राम जन्म के दावे को सही साबित करते हैं, तो कुछ दावे वाल्मीकि और तुलसी से अलग हैं। ऐसे में राम रहस्य की इस कड़ी में आप भी देखिए और समझिए कि भगवान राम का जन्म लाखों साल पहले हुआ या हजारों साल पहले। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। राम वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु के 7वें अवतार। इन दयाल दया करके तब मोहे चतुर्भुज रूप दिखायो। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। लेकिन इस धरती पर उन्होंने माँ कौशल्या की कोख से मानव रूप में जन्म लिया। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो महाराज। उनके जन्म समय को लेकर अभी तक की गई रिसर्च में कई तारीखें सामने आ चुकी हैं। हर किसी का अपना दावा है। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने राम के जन्म का दिन और समय क्या बताया, वो सुनिए। नक्षत्रे दिति दैवत्स्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचषु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वक्पता विदुना सह। मतलब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में 5 लग्नों के अपने उच्च स्थान में रहने पर और कर्क लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति जब आया, तब राम का जन्म हुआ, जिसे हम सदियों से राम नवमी के तौर पर मनाते आ रहे हैं। जो ज्योतिषी होता है वो सारे नक्षत्रों को देखकर उस कुंडली के चारों ओर को शुद्ध रूप से देखकर और उसका फल कहता है, वो सच्चा होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कैलकुलेटर के लिए कंप्यूटर बहुत मुफीद है और इसका प्रयोग करना चाहिए। और फलित के लिए जो पुराणों ने जो सार बनाए हैं उसके अनुसार उसका मुहूर्त निकाला जाता है। वाल्मीकि जी के बाद तुलसीदास जी ने भी राम जन्म का समय और तारीख चैत्र मास की 9वीं को ही बताया है। बालकांड में उन्होंने एक चौपाई में लिखा है, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मतलब राम के जन्म के समय पवित्र चैत्र का महीना था, 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत धूप थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। जिन ग्रह और नक्षत्रों का उल्लेख वाल्मीकि जी ने रामायण में किया है, उनके अनुसार दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास को त्रेता युग में भगवान राम के सटीक तारीख पता लगाने में सफलता मिली। आई सर्वे ने इसे वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित करने का दावा भी किया है। आई सर्वे के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में बताए गए गृह नक्षत्रों के मुताबिक राम का जन्म
आज से 7122 साल पहले 10 जनवरी 5014 ईसा पूर्व हुआ था और संस्थान ने राम के जन्म का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होने का दावा किया है। आई सर्वे के रिसर्चरों ने जब धार्मिक तिथियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चंद्र कैलेंडर की इस तिथि को आधुनिक कैलेंडर की तारीख में बदला तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि सदियों से भारतवर्ष में रामलला का जन्मदिन बिल्कुल सही तिथि पर मनाया जाता है। दरअसल 10 जनवरी 5014 ईसा पूर्व की अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख को जब लूनर कैलेंडर में या चंद्र कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर में बदला गया तो वो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी ही आया और समय भी 12 बजे से 2 बजे के बीच का। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 10 जनवरी, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह की नवमी ही राम जन्म की तारीख है। मेरे राम। इसीलिए ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष में विज्ञान का जो कंप्यूटर का कार्य है वो केवल गणित का कार्य ठीक कर सकता है, लेकिन गणित का कार्य ठीक करने पर भी वे फलित कार्य को जैसा विद्वान होता है, जैसा ज्योतिष का विद्वान होता है, जैसा उसने फीड किया है उसके अनुसार उसका फल दिया जाता है। राम जन्म पर आई सर्वे का अपना दावा है। हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भगवान राम का जन्म 7323 ईसा पूर्व हुआ था। उनके मुताबिक राम के जन्म की तारीख वाल्मीकि के बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जब प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो राम जन्म की तारीख आज से 9339 साल पहले 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व थी। विवाद का कोई विषय नहीं है, क्योंकि राम सनातनी हैं और सनातनी पद्धति के द्वारा ही उनके जन्म का निर्धारण होना चाहिए। राम जन्म पर सभी शोधकर्ता आई सर्वे की गणनाओं से सहमत नहीं दिखते। कुछ और शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर पर ही खगोलीय गणनाओं और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर राम जन्म की तारीख 21 फरवरी 5115 ईसा पूर्व निकाली है। हालांकि ये केवल दावा है। ये कलयुग चल रहा है और कलयुग के 5100 वर्ष 120 वर्ष व्यतीत हुए हैं और उसके पीछे जाएंगे तो आता है द्वापर युग, जहाँ 8,64,000 वर्ष बीतेंगे। उसके बाद आता है, यानी कि इस तरह से अगर हम काल गणना करते हैं तो भगवान राम के जन्म का एक निश्चित समय। राम जन्म की कथाएं अनगिनत हैं। उस पर सदियों से रिसर्च जारी है। अब राम जन्म पर इस रिसर्च का तर्क समझिए जो काल और युग पर आधारित है। परंपरागत रूप से राम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों, खासकर पौराणिक साहित्य में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक त्रेता युग द्वापर युग से पहले और सतयुग के बाद आता है। वहीं एक चतुर्युगी में 43,20,000 साल होते हैं। राम ने खुद कहा था कि वो धरती पर 11,000 साल तक रहेंगे। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में लिखा है, हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देव ऋणी नाम भयावहम 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी च। इसका मतलब है देवताओं और ऋषियों को भय देने वाले क्रूर और भयानक राक्षसों का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करते हुए मनुष्य लोक में निवास करूंगा। इसका मतलब राम 11,000 सालों तक पृथ्वी पर रहे। अब इसके अनुसार काल गणना करें तो आपको राम जन्म का समय और साल मिल जाएगा। इसके लिए हमको पूरे द्वापर युग के 8,64,000 साल को अब तक बीते कलयुग के 5,100 साल और भगवान राम के धरती पर रहने के 11,000 साल को जोड़ना होगा, जिसके मुताबिक राम का जन्म आज से करीब 8,80,100 साल पहले हुआ माना जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय में क्या ग्रह स्थितियां थी, इसका विस्तृत विवेचन महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में किया है। वर्ष गणना जिसको कहते हैं, इससे पीछे जाकर के अर्थात विपरीत काल गणना से हम उस काल की गणना कर सकते हैं।
राम पर रिसर्च करने वाले मराठी विद्वान और शोधकर्ता डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक ने भी राम जन्म पर रिसर्च की और काल गणना को सही माना। वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक में विंध्याचल और हिमालय की ऊंचाई को समान बताया गया है। इसके आधार पर राम जन्म के समय की गणना की गई। पर्वतों की ऊंचाई से राम जन्म का समय। अभी विंध्याचल की ऊंचाई 5000 फीट है और लगभग स्थिर है, जबकि हिमालय की ऊंचाई अभी 29,029 फीट है और यह हर साल बढ़ती जा रही है। दोनों की ऊंचाई का अंतर अभी के समय करीब 24,029 फीट है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय 100 सालों में 3 फीट बढ़ता है, तो 24,029 फीट बढ़ने में हिमालय को करीब 8,01,000 साल लगे होंगे। मतलब 8,01,000 साल पहले हिमालय और विंध्य की ऊंचाई हराहर रही होगी, जिसका जिक्र वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में किया है। तो इस गणना से भी राम जन्म 8 लाख साल पहले हुआ, इसकी पुष्टि होती है। डॉक्टर वर्तक ने भी खगोलीय गणनाओं के आधार पर राम की वास्तविक जन्म तिथि 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व को सुनिश्चित किया है। उनके अनुसार इसी तारीख को दिन में 1:30 से 3 बजे के बीच श्री राम का जन्म हुआ होगा। राम का जन्म लाखों साल पहले हुआ या हजारों साल पहले, ये विवादित है, क्योंकि कुछ साक्ष्य राम को लाखों साल पहले का बताते हैं तो कुछ साक्ष्य उनको हजारों साल पहले का। जब राम के पुत्र लव और कुश की जानकारी से उनके जन्म की गणना की जाती है तो वो करीब 7,000 साल पहले पैदा हुए होंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आती है। पौराणिक साहित्य के मुताबिक लव कुश की 50वीं पीढ़ी से शल्य वंश का उद्भव हुआ था, जिन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। इसे आधार माना जाए तो लव और कुश का जन्म महाभारत काल के 2500 साल से लेकर 3000 साल पहले हुआ होगा, यानी आज से करीब 6500 से 7000 साल पहले। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी दावा भी कर चुकी हैं कि वो और उनके परिवार के लोग श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। उन्होंने कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज हैं। राम पर सबसे पहले रिसर्च का श्रेय फादर कामिल बुल्के को दिया जाता है, जिन्होंने राम की प्रामाणिकता पर शोध किया। उन्होंने पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े करीब 300 राम रूपों की पहचान की। उन्होंने पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े करीब 300 राम रूपों की पहचान की। राम के बारे में एक दूसरा शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था भारत ज्ञान द्वारा पिछले 6 सालों में किया गया है। उनकी रिसर्च के मुताबिक अगली 10 जनवरी को राम जन्म के पूरे 7122 साल हो जाएंगे। उनका मानना है कि राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। इस रिसर्च में भारत ज्ञान को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग का साथ मिला। चीन भले आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो, लेकिन राम के निशान वहां भी मौजूद हैं। चीनी रामायण को और दशरथ कथानम के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ही ग्रंथों में रामायण के अलग अलग पात्रों का जिक्र है। इन चीनी रामायणों के अनुसार राजा दशरथ अयोध्या की नहीं बल्कि जम्बूद्वीप के सम्राट थे, जिनके पहले पुत्र का नाम लोमो था। चीनी लोक कथाओं के अनुसार राम का जन्म 7323 ईस्वी पूर्व हुआ था। ईश्वक वंश के राज्य के तौर पर आता है। हालांकि वो राम के पूर्वज भरत के बाद भारत हो जाता है। राम रहस्य के बालकांड में राम सेतु का जिक्र होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी राम काल और राम जन्म का जीता जागता प्रमाण है। तो हर साक्ष्य, हर इतिहास कह रहा है कि राम थे, हैं और रहेंगे। रिसर्च और दावे अपनी जगह हैं, लेकिन राम नाम सत्य है और उनका जन्म भी सत्य है। तारीख पर जरूर थोड़ी और रिसर्च की जरूरत है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। कुल भास्कर ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राम जी की जय, सिया राम
जी की जय, राजा राम जी की जय, सिया राम जी की जय। सिया